हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में आज बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैं पढ़ के बताता हूं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन के कुल 6 पार्ट दिए गए हैं और यहाँ पे जो ये नंबर दिया, इसे फर्स्ट में दिया गया 1/4 -1, सेकंड में दिया है √2 1/3, थर्ड में है 0 √5, फोर्थ में है 1 1, फिफ्थ में है -1/4 एंड 1/4, सिक्स में है 4 एंड 1। तो यहाँ पर दो चीज़ें दिया गया है। सबसे पहले मैं फर्स्ट को सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट को सॉल्व करके हम दिखाते हैं। सोल्यूशन नंबर 1 ऐसा लिख देते हैं, सोल्यूशन 1। ये सेकेंड के फर्स्ट को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पर दो चीज़ दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? सम। क्या दिया गया है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम दिया है एंड प्रोडक्ट दिया है। सम क्या होता है? पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। सम के लिए होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये सम है, दूसरा प्रोडक्ट है। याद रहे, जो फर्स्ट नंबर है ये सम है, ठीक है, जीरोज का सम है और ये प्रोडक्ट है। जीरोज कैसे फाइंड किया जाता है अगर आपको नहीं पता हो, मेरा पहला वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कराया है पूरा बेसिक से, उसको आप देख सकते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये सम है, ये हमारा है 1/4 और जो प्रोडक्ट है ये, यानी इसी को हम अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया हमारा -1। अब हमको बनाना क्या है? हमको बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है x² माइनस इन द ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा एंड बीटा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फार्मूला होता है। सीधी सी बात, जहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा है वहाँ 1/4 प्लेस कर देते हैं, जहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा है वहाँ पे -1। सब कुछ दिया है, केवल आपको रख के सॉल्व कर देना है। तो हो जाएगा हमारा x² तो रहेगा ही, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है वो दिया है 1/4, बाहर है हमारा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा जो है हमारा -1। इसको हम सॉल्व करते हैं तो x² रहेगा माइनस, इस ब्रैकेट को हटाते हैं तो माइनस यहाँ पे ऑपरेट होगा, x का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो x 1 जा x, अपॉन में 4 है तो 4, यहाँ प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस। जब भी ब्रैकेट को हटाते हैं तो बाहर के साइन का अंदर, ब्रैकेट के अंदर वाले साइन के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है, आपको पता होना चाहिए। प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में तो माइनस इंटू 1। अब क्या करते हैं? देखिए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वह होता है ax² प्लस bx प्लस, ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फार्मूला, ठीक है। तो इसमें आप देखिए यहाँ पे केवल न्यूमिनेटर ही दिखाई दे रहा है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, यानी डिनोमिनेटर अगर रहेगा भी तो भी 1 रहेगा, जो लिखा नहीं जाता नीचे है। तो यहाँ पर तो नीचे है एक में, इसको हमें हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? इसके अपॉन में 1 कर दीजिए एंड x² के अपॉन 1 कर दीजिए और 1 4 एंड 1 का एलसीएम ले लेते हैं। इन सब का एलसीएम 4 आता है। एलसीएम लेने के बाद करते क्या है, जो नीचे का डिनोमिनेटर रहता है उसका इसमें डिवाइड होता है, जो नंबर आता है डिवाइड करने के बाद उसका ऊपर वाले यानी न्यूमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो डिनोमिनेटर 1 का डिवाइड 4 करेंगे तो 1 4 जा 4 4 मिलेगा, 4 का मल्टीप्लाई स्क्वायर में तो x² तो 4x² हो गया, माइनस 4 का डिवाइड 4 में तो 4 1 जा 4, 1 का मल्टीप्लाई x में तो x, माइनस 4 1 जा 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जीरोज दिया है ना, क्या दिया है? जीरोज हैं। ये हमारे 1/4 एंड -1 ये जीरोज के सम और प्रोडक्ट हैं। तो कोई बात नहीं, जीरोज है तो इसको राइट साइड करिए। मान लीजिए ऐसा होता नहीं, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इज इक्वल टू मान लीजिए 0 है तो हो जाएगा हमारा 4x² माइनस x माइनस 4, बस इज इक्वल टू 0। कैसे? इसको इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाता है, इसलिए इस 4 को हटा देते हैं अपॉन वाले को, ये हमारा आंसर हो जाता है और ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। आइए फ्रेंड, फर्स्ट हमारा हो गया। अब हम सेकंड को सॉल्व करते हैं। इसमें भी वही काम करना है। फटाफट देखिए, ये जो हमारा है अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 एंड जो सेकंड है ये है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू दिया है 1/3। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फार्मूला होता है वो हमने आपको बताया, वो होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर। अब करते क्या हैं,
अब जहाँ पे एक्स स्क्वायर उसको तो चेंज करेंगे नहीं, अल्फ़ा प्लस बीटा जहाँ वहाँ पे हम रख देंगे √2, बाहर हमारा एक्स है तो एक्स लिख दिया, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 है तो इसकी जगह पर हमने 1/3 लिख दिया। सेम वही काम करना है, एक बार थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं। हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट को हम यहाँ से हटाएंगे तो माइनस √2x होता है प्लस 1/3 होता है। बात क्लियर। आगे देखो करते क्या है, इसके अपॉन में भी 3 है तो इसके अपॉन 1 और इसके अपॉन 1 होता है, सबका एलसीएम मिला के यहाँ पर 3 होता है। तो 1 का डिवाइड किया 3 में तो 3 आया, 3 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर किया तो 3x स्क्वायर हो गया। ये रूल आपको पता होगा, 6, 7, 4, 5 में भी बताया जाता है। 1 का डिवाइड किया 3 में तो 3 का मल्टीप्लाई √2 में किया। देखिए √2 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा नहीं करने का कि यहाँ पर 3 है मल्टीप्लाई √2 कर दिया तो हमारा रूट में 6 आ गया, ऐसा नहीं करने का। अगर यहाँ पे √2 है, अगर ये भी √3 होता तब जाके रूट के अंदर 6 आता, बट ये हमारा परफेक्ट नंबर है, ये हमारा डेसिमल नंबर है। जब भी इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे √2 का तो पॉइंट में मिलेगा, आपको डेसिमल में मिलेगा। इसलिए डेसिमल नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 थोड़ी आता है। अगर मान लीजिए 3 है, √2 का क्या होता है 1.414, लगभग इतना हम तीन डिजिट तक लिखते हैं डेसिमल के बाद। तो देखिए जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 1 4, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 1 4, इतना आता है। तो ऐसा 6 कैसे आ जाएगा, सोचने की बात है ना। इसलिए √2 का मल्टीप्लिकेशन जब 3 में करते हैं तो 3 परफेक्ट नंबर है, √2 क्या है, वह एक डेसिमल नंबर है, उसका कुछ और आएगा। लेकिन यहाँ पे हमको रूट हटाना नहीं है, डायरेक्ट 3 का मल्टीप्लाई √2 में करते हैं तो 3 बाहर लिख देते हैं, √2 अंदर लिख के, एक्स तो हमारा है ही। 3 से 3 डिवाइड हो गया 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं 1। हमने क्या बोला, ये जीरोज़ दिए हैं, ये सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो जीरोज़ है तो इसका मतलब अगर यहाँ जीरो रखते हैं तो 3 को ले जाते हैं राइट साइड में, कैंसिल हो जाता है। तो बचता क्या है हमारा बचता है 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1। यही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया। अब हम थर्ड को सॉल्व करते हैं। थर्ड हमारा है 0 क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा। समझिए सम दिया तो अल्फ़ा प्लस बीटा 0, ये प्रोडक्ट है यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। कितना दिया है भाई, √5। सेम वही प्रोसेस, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ऐसा नहीं है कि पहले वाले को अल्फ़ा इंटू बीटा मान लीजिए और सेकेंड वाले को अल्फ़ा प्लस बीटा मान लीजिए, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे पहले सम लिखा है तो फर्स्ट वाला सम ही होगा, बाद में प्रोडक्ट लिखा है तो सेकेंड वाला प्रोडक्ट होगा। बात समझिए, फर्स्ट वाला सम है तो ये सम होगा, अगर से प्रोडक्ट को बाद में दिया है तो सेकेंड वाला प्रोडक्ट होगा। ठीक है, आइए अब इसको हम यहाँ प्लेस कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू क्या है एक्स, और सॉरी 0, और बाहर क्या है इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा क्या है √5। इसको सॉल्व करिए आप, 0 ये है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, सही है। एक्स स्क्वायर ये तो पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या √5। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए फ्रेंड्स, हमारे 3 क्वेश्चन हो गए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ हमारा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। देखिए ये 1 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, दिस इज 1। ओके, वी नो दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। इस नंबर को जो भी वैल्यू दिया है यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 1 दिया तो इसकी जगह हमने 1 रखा, एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा 1 है तो 1 हो गया। तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1 जाए एक्स प्लस 1, ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी वही काम करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा -1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 बराबर
एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट को हटाते हैं तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस, एक्स 1 जा एक्स अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4, इसके अपॉन 1 करते हैं, तीनों का एलसीएम 4 होता है, 1 का डिवाइड करते हैं 4 में तो 4 आता है, 4 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 1, 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 1x जा एक्स, प्लस 4 1 जा 4, 1 1 जा 1। तो हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, इक्वेशन नहीं पॉलिनोमियल हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। दोस्तों अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट वाले पार्ट के बारे में बात करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। सेम वही प्रोसेस, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। हमारा होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा होता है 4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा होता है 1। दिया है, होता नहीं, दिया है, ठीक है, बस बन गया है, तो बहुत ही सिंपल था। तो दोस्तों हमारे आज की वीडियो में बस इतना ही। अब चैप्टर नंबर 3 को लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।